रुकिए, अगर आप सोच रहे हैं कि सीएसके इस बार भी वही पुरानी थकी हारी टीम है तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स ने एक ऐसी प्लेइंग 11 बनाई है जिसे देखकर मुंबई इंडियंस कांपेगी, रॉयल चैलेंजर्स सोच में पड़ जाएगी और बाकी सारी टीमें रात को नींद नहीं ले पाएंगी। और सबसे बड़ा खुलासा, इस प्लेइंग 11 में एक ऐसा नाम है जो इस पूरे आईपीएल का गेम चेंजर बनने वाला है, और वो नाम आपको बताएंगे लेकिन थोड़ी देर बाद। पहले समझिए कि आखिर ये टीम इस बार इतनी खतरनाक क्यों है। दोस्तों, आईपीएल 2025 में सीएसके अंतिम स्थान पर रही थी। पूरे देश ने कहा अब सीएसके का वक्त गया, लेकिन इतिहास गवाह है जब सीएसके को कमजोर समझा गया तब उन्होंने ट्रॉफी उठाई। 2018 में 2 साल के बान के बाद वापसी की और चैंपियन बने। 2021 में सबने कहा बुढ़ापा आ गया टीम को और उन्होंने फिर ट्रॉफी जीत ली। तो अब 2026 में जडेजा गए, सैम करन गए, लेकिन आए कौन? संजू सैमसन। और इसके साथ बना एक नया अग्रेसिव, फियरलेस और डेडली सीएसके। आइए एक एक करके इस खतरनाक प्लेइंग 11 को तोड़ते हैं। नंबर 1 पर है वो शख्स जिसके बल्ले में आग है, दिल में जुनून है और आंखों में वो चमक है जो बड़े बड़े गेंदबाजों को डरा देती है। संजू सैमसन। राजस्थान रॉयल्स को छोड़कर येलो जर्सी पहनना ये सिर्फ एक ट्रेड नहीं था, ये एक नए युग की शुरुआत थी। संजू ने आईपीएल करियर में 5000 से ज्यादा रन बनाए हैं, तभी इस इंटरनेशनल में भारत के लिए शानदार प्रदर्शन किया है और उनका स्ट्राइक रेट अक्सर 150 के पार जाता है। सीएसके के ओपनिंग में संजू वो तूफान लाएंगे जो पावर प्ले में ही मैच का रुख बदल सकता है। जब संजू क्रीज पर होते हैं तो फील्डिंग कैप्टन की नींद उड़ जाती। ये सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं, ये एक फेनोमेनन है और आईपीएल 2026 में ये फेनोमेनन पीले रंग में दहाड़ेगा। दोस्तों, ओपनिंग में संजू के साथ होगा वो युवा तूफान जिसने डोमेस्टिक क्रिकेट में तहलका मचाया है, आयुष म्हात्रे। मुंबई की गलियों से निकला यह खिलाड़ी मुंबई इंडियंस के रंग में नहीं बल्कि सीएसके के पीले रंग में अपनी पहचान बनाएगा। आयुष की बैटिंग टेक्निक देखकर क्रिकेट के जानकार चौंक जाते हैं। उनकी टाइमिंग इतनी क्लीन है कि गेंद बाउंड्री को ऐसे पार करती है जैसे हवा में तैरती हो। संजू और आयुष की ओपनिंग जोड़ी एक अनुभव का तूफान, एक युवा का जोश। ये कॉम्बिनेशन सीएसके को पावर प्ले में एक नया हथियार देता है। लेकिन रुकिए, असली रणनीति तो अभी शुरू होनी है। नंबर 3 पर आता है वो इंसान जिसके कंधों पर पूरी सीएसके की उम्मीदें टिकी हैं, कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़। 2021 में ऑरेंज कैप, 2023 में वर्ल्ड कप स्क्वाड और अब 2026 में सीएसके के कैप्टन ऋतु का सफर एक साधारण लड़के से लेजेंड बनने की कहानी है। आईपीएल में 2500 से ज्यादा रन और एक बैटिंग स्टाइल जो हर तरह की पिच पर काम करती है। ऋतु वो खिलाड़ी हैं जो आंधी में भी एंकर का काम करते हैं और जब जरूरत हो तो चौके छक्कों की बारिश भी कर देते हैं। कैप्टन के रूप में वो टैक्टिकल डिसीजंस लेते हैं जो फ्लेमिंग और धोनी की छाया में पके हैं। ऋतु की बैटिंग एक मेडिटेशन है, शांत, कंपोज्ड और डेवास्टेटिंग। ये सीएसके का वो बैकबोन है जिसके बिना पूरा स्ट्रक्चर हिल जाए। और जब ऋतु सेट होकर खेल रहे हो तब नंबर 4 पर उतरता है वो मुंबई का जो टेस्ट क्रिकेट में तहलका मचाकर आया है, सरफराज खान। भाई, ये वही लड़का है जिसने टेस्ट डेब्यू में शतक ठोक दिया, जिसने सबको बताया कि टैलेंट को कोई नहीं दबा सकता। सरफराज की तबीस बैटिंग में एक अग्रेसिव इंटेंट है जो मिडिल ओवर्स में ऑपोजिशन को तोड़ देता है। उनका पुल शॉट, कवर ड्राइव और स्लॉग स्वीप, ये सब मिलकर एक ऐसा बल्लेबाज बनाते हैं जो किसी भी सिचुएशन में स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाता है। आईपीएल 2026 में सरफराज का ये सीएसके डेब्यू ये सिर्फ एक खिलाड़ी का आना नहीं, ये एक नई ऊर्जा का आना है। अब बात करते हैं उस विदेशी धमाके की जिसे बेबी एबी कहते हैं, डेवॉल्ट ब्रेविस। दक्षिण अफ्रीका का यह युवा खिलाड़ी एबी डिविलियर्स का वारिस माना जाता है और कारण भी। 360 डिग्री बैटिंग, इम्पॉसिबल एंगल से शॉट्स और एक फियरलेसनेस जो दर्शकों को सीट से उठा देती है। डेवॉल्ट सीएसके के लिए वो जोकर कार्ड हैं जो डेथ ओवर्स में भी आकर 30-40 रन बना सकते हैं। अगर सरफराज सेट हैं और डेवॉल्ट क्रीज पर आए तो ऑपोजिशन के बॉलर्स की हालत वही होती है जो उस कार्टून कयोटी की होती है जब पता चले क्लिफ से कूद चुके हैं। ये कॉम्बिनेशन मैच विनर है और सीएसके इसे जानती है। लेकिन दोस्तों ठहरिए, इन 5 बल्लेबाजों के बाद जो 3 नाम आने वाले हैं वो इस पूरी प्लेइंग 11 की जान है। नंबर 6, 7 और 8। ये ट्रियो ऐसा है जो किसी भी मैच को किसी भी सिचुएशन में पलट सकता है। और नंबर 8 के बारे में तो बस इतना कह दूंगा, आज भी जब वो ग्लव्स पहनते हैं पूरा स्टेडियम रो देता है। नंबर 6 पर है वो मुंबई का पहाड़ शिवम ड्यूब। आईपीएल में कंसिस्टेंटली 30-40 रन की मैच विनिंग पारियां और टेबीस वर्ल्ड कप 2024 में इंडिया के लिए क्रिटिकल नॉक शिवम ने साबित किया है कि वो प्रेशर में और भी खेलते हैं। उनका हाइट एडवांटेज उन्हें वो पावर देता है जो स्पिनर्स के लिए नाइटमेयर है। उनके सामने ड्यूब आए और गेंद स्टैंड्स में जाएगी। सीएसके के लिए ड्यूब वो फिनिशिंग टच हैं जो मिडिल ओवर्स में भी अटैक कर सकते हैं और डेथ ओवर्स में भी। और हाँ, अगर जरूरत पड़े तो उनके मीडियम पेस ओवर्स भी काम आते हैं। ड्यूब सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, वो एक स्विस आर्मी नाइफ है।
अब आती है उस नाम की बारी जिस पर सीएसके ने सबसे बड़ा दाव लगाया। 14.2 करोड़ में खरीदे गए प्रशांत वियर। ये वो अनकैप्ड खिलाड़ी है जिसे सीएसके ने इतनी बड़ी रकम में खरीदा। इसका मतलब है कि फ्लेमिंग और धोनी ने इसमें कुछ ऐसा देखा जो शायद हम सबको अभी दिखाई नहीं दिया। प्रशांत एक लोअर ऑर्डर हिटर हैं जो डेथ ओवर्स में आकर मैच को फिनिश कर सकते हैं और उनकी बॉलिंग यूटिलिटी भी टीम को बैलेंस देती है। यह सीएसके का वो इन्वेस्टमेंट है जो आईपीएल 2026 में पे ऑफ करेगा, और जब यह करेगा तो पूरा देश चौंक जाएगा। और अब वो पल जिसके लिए आप यहां तक रुके। नंबर 8 पर MS धोनी। भाई, इस नाम के लिए कोई इंट्रोडक्शन नहीं चाहिए। 5 आईपीएल टाइटल्स, अनलिमिटेड मेमोरीज और एक लेगेसी जो क्रिकेट के इतिहास में सोने के अक्षरों से लिखी गई। आईपीएल 2025 में भी धोनी ने जब जब बैट उठाई, स्टेडियम थरथरा गया। उनका स्ट्राइक रेट 200 के पार था डेथ ओवर्स में। वो अब सिर्फ फिनिशर नहीं, वो एक सिंबल है। जब धोनी आखिरी 2 ओवर्स में क्रीज पर उतरते हैं तो अपोजिंग बॉलर्स के हाथ कांपते हैं, और जब वो ग्लव्स पहनकर स्टंपिंग करते हैं तो वो लाइटनिंग फास्ट रिफ्लेक्सेस बताते हैं कि टाइम भले चला जाए, थाला कभी नहीं जाता। ये सीएसके की प्लेइंग 11 का दिल है, आत्मा है और पहचान है। धोनी के रहते ये टीम कभी हारी नहीं मानती। बल्लेबाजी का जादू तो देख लिया, अब देखिए बॉलिंग अटैक जो विरोधियों की नींद उड़ाएगा। नंबर 9 पर है अफगानिस्तान का वो मिस्ट्री स्पिनर नूर अहमद। भाई, ये वही स्पिनर है जिसके सामने दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाज कंफ्यूज हो जाते हैं। उनकी चिनामन, गूगली और आम बॉल ये सब इतनी प्रिसीजन से आती है कि बैट्समैन को पता ही नहीं चलता कब स्टंप्ड हो गए। तभी इस इंटरनेशनल्स में नूर का इकोनॉमी रेट और विकेट टेकिंग एबिलिटी दोनों शानदार रहे हैं। चेपाउक की टर्निंग पिच पर नूर अहमद, ये कॉम्बिनेशन ऑपोजिशन के बल्लेबाजों के लिए एक नाइटमेयर है। नंबर 10 पर है ऑस्ट्रेलियन पेस की आग नेथन एलिस। डेथ ओवर्स में नेथन की यॉर्कर्स और वेरिएशंस उन्हें एक स्पेशल बॉलर बनाती हैं। बिग बैश लीग में एलिस ने बार बार प्रूवन किया है कि वो प्रेशर में डिलीवर करते हैं। सीएसके की बॉलिंग में पेस और बाउंस की जरूरत थी, नेथन एलिस वो जरूरत पूरी करते हैं। और नंबर 11 पर है खलील अहमद, इंडिया का वो लेफ्ट आर्म सीमर जो पावर प्ले में स्विंग से ओपनर्स को तबाह करता है। अर्ली विकेट्स लेने की उनकी एबिलिटी सीएसके को वो एज देती है जो किसी भी मैच की डायरेक्शन बदल सकती है। दोस्तों, लेकिन ये प्लेइंग 11 जितनी खतरनाक है, उससे भी ज्यादा खतरनाक है सीएसके की बेंच स्ट्रेंथ, और यही वो सरप्राइज फैक्टर है जो इस टीम को बाकियों से अलग बनाता है। इंपैक्ट प्लेयर के रूप में पहला नाम है अखिल हुसैन, वो मिस्ट्री स्पिनर बॉलर जो गूगली और एग्रेशन का पैकेज है। जब भी एलिस या खलील को रेस्ट चाहिए होगा, अखिल वो फायर लाएंगे जो बैट्समैन को डिस्कंफर्ट देता है। फिर है कार्तिक शर्मा, वो अनकैप्ड खिलाड़ी जिसे सीएसके ने 14.2 करोड़ में खरीदा। सोचिए, एक अनकैप्ड खिलाड़ी पर इतना इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब है कि सीएसके मैनेजमेंट को पूरा भरोसा है इस लड़के की बैटिंग फायर पावर पर। कार्तिक एक पावर हिटर हैं जो लोअर ऑर्डर में आकर इक्वेशन पलट सकते हैं। मुकेश चौधरी, वो डोमेस्टिक मीडियम पेसर जो चेपाउक की कंडीशंस को खुद से बेहतर कोई नहीं जानता। उनकी इन स्विंग डिलीवरी और कटर्स होम ग्राउंड पर अपोनेंट्स को बांध देती हैं। और फिर है उर्विल पटेल, गुजरात का वो यंग विकेट कीपर बैट्समैन जो T20 में सबसे फास्ट 50 का रिकॉर्ड रखते हैं। सिर्फ 10 गेंद में 50 भाई, ये कोई खिलाड़ी नहीं, ये एक ह्यूमन मिसाइल है। इंपैक्ट प्लेयर के रूप में उर्विल आए और 4 ओवर्स में 50 रन ठोक दे। ये सीएसके का सीक्रेट वेपन है जो ओपोनेंट्स ने अभी तक फेस नहीं किया। इस बेंच स्ट्रेंथ के साथ सीएसके सिर्फ एक एक्साई नहीं खेल रही, वो हर सिचुएशन के लिए तैयार है। यही है असली विसल पोडू वाली टीम। दोस्तों, ये प्लेइंग 11 सिर्फ नाम नहीं है, ये एक केयरफुली क्राफ्टेड मशीन है। पावर प्ले में संजू और आयुष की अग्रेसिव ओपनिंग, मिडिल ओवर्स में रूटू की एंकर बैटिंग, सरफराज और देवल की एक्सप्लोसिव हिटिंग, दुबे और प्रशांत का डेथ ओवर पंच, और फिर थाला धोनी का वो फिनिशिंग मैजिक। ये बैटिंग ऑर्डर किसी भी स्कोर को चेस कर सकता है और किसी भी टारगेट को डिफेंड कर सकता है। बॉलिंग में नूर अहमद की स्पिन मिस्ट्री, नेथन एलिस की डेथ बॉलिंग और खलील की स्विंग, ये तिकड़ी 20 ओवर्स में ऑपोजिशन को 150 टू 160 पर रोकने में सक्षम है। और जब ये टीम चेपौक में खेलेगी उस पिच पर, उस क्राउड के सामने, तो ये एडवांटेज किसी भी टीम के लिए इनसरमाउंटेबल होगा। तो दोस्तों, अब बड़ा सवाल, क्या आईपीएल 2026 सीएसके का साल है? मेरी प्रेडिक्शन है हाँ। आईपीएल 2025 की शर्मनाक हार के बाद यह टीम हंगर से भरी है। संजू सैमसन का आना, प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा पर मेगा इन्वेस्टमेंट, नूर अहमद की स्पिन मिस्ट्री
और सबसे ऊपर धोनी की प्रेजेंस जो दूसरी टीम्स को मेंटली ब्रेक कर देती है। ये कॉम्बिनेशन 2026 में सीएसके को 6th टाइटल दिला सकता है। लेकिन ये मेरी राय है, आपकी क्या राय है? कमेंट में बताइए, क्या ये प्लेइंग 11 आईपीएल 2026 की ट्रॉफी जीत सकती है? और अगर आपको लगता है इस प्लेइंग 11 में कोई बदलाव होना चाहिए, वो भी बताइए। लाइक करें अगर आपको भी लगता है सीएसके इस बार वापसी करेगी। सब्सक्राइब करें क्योंकि हम हर मैच से पहले ऐसे ही डीप एनालिसिस लाते हैं। और याद रखिए, येलो नेवर डाइज, व्हिसल पोडू।